हेलो स्टूडेंट्स। मैं लेके आया हूँ क्लास नाइन्थ का फिजिक्स का मोशन इन वन डायमेंशन का वीडियो, जिसमें हम लोग एक एक करके न्यूमेरिकल्स को करेंगे एंड देखेंगे कि कैसे होते हैं न्यूमेरिकल्स। ठीक है। फर्स्ट आप जैसे क्वेश्चन देख रहे होंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अ मैन स्टार्ट मूविंग इन अ कॉर्नर ऑफ अ रेक्टेंगुलर field of length 120 and 50 meter along a boundary. What is the net displacement diagonally opposite corner and the nearest corner of the standing corner? तो इस तरीके से तो सबसे सिंपल पहले से बना लेते हैं कि एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है जो कि 120 मीटर लंबा है और चौड़ाई में ब्रेथ में 50 मीटर है। ठीक है। तो वो पूछ रहे हैं व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट ही इज एट डायगनली अपोजिट। तो डायगनली अपोजिट में एक यहाँ पे होगा पॉइंट और एक यहाँ पे होगा। तो डायगनल अपोजिट में अगर ये 50 है 120 है तो अगर आप पाइथागोरस लगा लेते हो, डायगनल हम इसे डी मान लेते हैं, तो डी स्क्वायर इक्वल्स टू 120 स्क्वायर प्लस 50 स्क्वायर। तो ये आएगा 14400 प्लस 2500। ठीक है। इसे आप जोड़ोगे तो 16900 ये आएगा डी स्क्वायर। डी आप कैलकुलेट करेंगे तो 130 मीटर आएगा। ठीक है। अब वो बोल रहा है डायगनली अपोजिट टू द कॉर्नर, यानी अगर एक यहां से स्टार्ट करो तो यहां तक कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, तो 130 मीटर डिस्प्लेसमेंट होगा। सीन दबल नियरेस्ट कॉर्नर टू द स्टैंडिंग कॉर्नर। तो अब देखो यहां से अगर मैं खड़ा हूं तो ये मेरे लिए नियरेस्ट कॉर्नर ये वाला होगा, ना कि ये वाला, क्योंकि ये वाला है मेरा 120, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो अगर ये 120 है तो ये भी 120 होगा। और ये आपका 50 है, ये सॉरी ये 50 है तो ये भी 50 होगा। तो नियरेस्ट कॉर्नर वाला जो सेकंड पॉइंट है उसका आंसर होगा 50। एंड देन स्टार्टिंग पॉइंट अगेन बैक अ वन कंप्लीट राउंड। तो अगर कोई ऐसे चल के वापस यहीं आ गया है तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट होगा 0। जब डिस्टेंस की बात करेंगे तो बहुत सिंपल है। यहां से 120 मीटर चला, ठीक है, तो यहां से 50 चला, यहां से 120, तो ये हो गया 120 प्लस 150 और 120 प्लस 50 जो हो जाएगा 170 डिस्टेंस। अब यहां से जब ये चल के यहां तक आएगा, अब देखो नियरेस्ट कॉर्नर जब डिस्टेंस की बात करोगे तो नियरेस्ट कॉर्नर ये है, बट अगर ऐसे चल के आया तो आपका हो जाएगा 120 प्लस 50 प्लस 120। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 240 290। और अगर मैं इसकी बात करूं कि मैं तो डायरेक्ट ऐसे भी जा सकता था तो 50 डिस्टेंस आएगा। तो डिपेंड करेगा आप किस तरीके से जा रहे हो। और लास्ट वाले में डिस्टेंस जब ये पूरा चल के आएगा तो पैरामीटर जो भी होगा, मतलब 340 पैरामीटर होगा, तो 340 विल बी और आंसर। होपफुली ये बात क्लियर हो गई होगी सभी बच्चों को। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो कह रहा है कह रहा है आपका अ मैन मूव 30 मीटर लॉन्ग नॉर्थ एंड 40 मीटर लॉन्ग वेस्ट। तो 30 मीटर ऊपर गया, 30 मीटर नॉर्थ, तो 30 मीटर नॉर्थ लगा लेते हैं, एंड देन वेस्ट। तो वेस्ट लेफ्ट की तरफ होता है 40 मीटर। तो यहां से गया, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट है। तो यहां से आप इसे ज्वाइन कर देंगे, ये 90 डिग्री होता है। ठीक है। सारे डायरेक्शंस में जो एंगल होता है दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो यहाँ पे 30 40 तो 50 मीटर निकल आएगा। पाइथागोरस से जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में करा था सेम वैसे ही करना, पाइथागोरस से निकल आएगा। अब क्वेश्चन बड़ा मजेदार है। यहाँ पे दो पार्ट हैं, एक कॉइन का और एक मैन का। तो आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ पहले कि यहाँ से एक आदमी चलना स्टार्ट हुआ, 50 मीटर 30 मीटर नॉर्थ की तरफ चला, देन 40 मीटर वेस्ट की तरफ चला। नाउ ही फाइंड कॉइन इज पॉकेट एंड ड्रॉप इन अ डिच ऑफ 120 मीटर। यहाँ से एक नीचे गहराई में डिच है, वहां पे 120 मीटर पे उसने गिरा दिया। व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मैन। तो मैन तो देखो यहीं तक ही चला होगा, तो मैन का डिस्प्लेसमेंट ऑफ 50 मीटर इजीली निकाल लो। अब मैं उस वाले को समझाने के लिए जरा आपको एक 3D विजन थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ, तो आपको थोड़ा आइडिया लगेगा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो मान लो अपने रूम का एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, तो ये आप यहाँ खड़े थे स्टार्टिंग पॉइंट, यहां से आप चलना लॉन्ग शुरू करते हैं नॉर्थ डायरेक्शन में। तो ये आपका डायरेक्शन कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 30 मीटर। उसके बाद आप यहां से वेस्ट चलते हो, यानी ये वाले डायरेक्शन पे, और ये आपका हो जाएगा कितना, 40 मीटर। और यहां पे आपको गड्ढा मिलता है और उसे आप नीचे गिरा देते हो। ठीक है। ये है 120 मीटर। तो आप एक्चुअल में यहां से चले स्टार्टिंग और यहां पे जाके मिले अपोजिट साइड का एंडिंग पॉइंट। ठीक है। ये कौन सा पॉइंट है, अपोजिट साइड का एंडिंग पॉइंट है।
समझ में आ रहा है सभी को? तो ये क्या है, एंडिंग पॉइंट, ई से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये एंडिंग पॉइंट है। तो क्या ये डायगोनल नहीं हो गया? ये डायगोनल ही तो है। डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है क्यूबॉइड का? डायगोनल का फॉर्मूला होता है लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। तो लेंथ कितनी है? लेंथ है आपका 30 मीटर, ब्रेथ कितनी है 40, और हाइट कितनी है 120। अगर आप इसे निकालोगे तो इसका आंसर 130 निकल के आएगा। करके देख लेना आराम से, क्योंकि इन दोनों का आंसर 50 होता है। 50 और 120 जैसा अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में करा था, तो 130 मीटर निकल के आएगा। तो कॉइन का डिस्प्लेसमेंट होगा 130 मीटर। और ये क्यूबॉइड की तरीके से समझना, बहुत इजीली समझ में आएगा। सो मैन जो ट्रेवल करके गया, अगर मैन का डिस्टेंस, अब ये तो मैंने निकाला है डिस्प्लेसमेंट, अगर डिस्टेंस की बात करें तो 30 मीटर चला था, 40 मीटर चला था, 70 मीटर डिस्टेंस हो गया। यहाँ पे 30, 40 और 120 कॉइन चला था, तो ये 70 और 120 होता है 190, तो 190 मीटर डिस्टेंस हो गया। सही है, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ मोटरसाइकिलिस्ट कंप्लीट 3 राउंड ऑफ अ सर्कल ऑफ 35। ठीक है, तो 3 राउंड उसने करे हैं, रेडियस कितना है 35। ठीक है, रेडियस 35, व्हाट इज द डिस्टेंस मूव बाय हिम एंड नेट डिस्प्लेसमेंट। तो देखो, अगर कंप्लीट राउंड कर दिए, यहां से स्टार्ट करा और कंप्लीट राउंड कर दिए, तो एंडिंग भी यही होगा। तो डिस्प्लेसमेंट को तो सवाल ही नहीं उठता, वो तो जीरो है। ठीक है, अब बात करते हैं डिस्टेंस की। तो डिस्टेंस और कुछ नहीं, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। ठीक है, और डिस्टेंस जो होगा वो होगा आपका 3 टाइम्स ऑफ सर्कमफ्रेंस, क्योंकि 3 बार कंप्लीट राउंड लिए हैं इसने, है ना। 3 बार कंप्लीट राउंड लिए हैं, तो उसका सर्कमफ्रेंस का 3 गुना। तो 3 × 2 × 7 × 35। ठीक है, इसको काट दो, 5 आ जाएगा, 5 × 2 = 10, 0, और 2 × 3 = 6, 6 मीटर। ठीक है, दिस विल बी योर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। यू थ्रो अ क्रिकेट बॉल दैट मूव्स 10 मीटर हाई एंड फॉल 80 मीटर अहेड यू, व्हाट इज द डिस्टेंस हॉरिजॉन्टली। अब देखो, एक बॉल ऐसे गई है, ठीक है, अब वो हाइट कितनी गई है? हाइट गई है 10 मीटर, ठीक है, और आपके सामने से कितनी दूर जाके गिरी है? तो 80 मीटर। या आप आगे चल के प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे क्लास 11th में, तब आपको बेहतर समझ आएगा। तो ना पूछा है व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्टेंस की बात नहीं करिए, डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मैं हॉरिजॉन्टली बोलूं, तो वो आप यहां खड़े थे और यहां से आपने बॉल यहां फेंक दी, तो आपका नेट डिस्प्लेसमेंट जो है वो 80 मीटर का हो जाएगा। कितना मीटर का हो जाएगा? 80 मीटर। और अगर वर्टिकल की बात करूं, तो आप समझिए, यहां से जब तक बॉल यहां तक नहीं पहुंची अपनी मैक्सिमम हाइट तक, तो वो ऊपर जा रही थी, ऊपर जा रही थी, यानी 10 मीटर वो उसने हाइट अटेन करी होगी। और जब वो पहुंच गई मैक्सिमम हाइट पे, उसके बाद 10 मीटर फिर वापस आई। तो अगर मैं सिर्फ वर्टिकल मोशन की बात करूं, तो 10 मीटर वो ऐसे गई और 10 मीटर बाद फिर वापस आ गई। तो इस पॉइंट में अगर आप वर्टिकल डिस्टेंस की बात करेंगे, तो वर्टिकल डिस्टेंस, ओ सॉरी, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ मैन स्विंग अ लेंथ ऑफ 100 मीटर इन स्टिल वाटर विद अ स्पीड ऑफ 120, ठीक है, एंड रिटर्न विद द सेम लेंथ विद अ स्पीड ऑफ इतना, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ अ स्विम ऑफ अ मैन, व्हाट इज द नेट वेलोसिटी। तो देखो, अगर वो रिटर्न कर रहा है, समझना, अगर वो रिटर्न कर रहा है, तो भैया नेट वेलोसिटी तो पहले 0 कर दो। ठीक है, तो नेट वेलोसिटी का तो कॉन्सेप्ट ही खत्म होना चाहिए आपके पास से, क्योंकि अगर वो वापस आ रहा है तो नेट वेलोसिटी तो 0 है। अब बात करते हैं कि 100 मीटर की लेंथ थी और ये इतना टाइम लगा के गया। तो देखो, टाइम पहले निकालो t1, जो कि अगर आपका फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम का फॉर्मूला यहां से हो जाता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या होता था टाइम का फॉर्मूला? टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस आपका था 100 मीटर और स्पीड लगा के गया 1.2। ये हो गया टाइम पहला। फिर ऐसी दूसरा टाइम निकालो t2, जब वो वापस आया तो वो भी 100 मीटर ही चल के आया, और अब की बार जो टाइम लगा दैट इज 0.8। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द एवरेज स्पीड, तो देखो, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल कितना गया? अगर मैं आपसे पूछूं टोटल डिस्टेंस 100 मीटर आगे, 100 मीटर वापस, तो टोटल हो गया 200 मीटर। ठीक है, और टोटल टाइम हमें यहाँ से मिलेगा, वो आप चाहो तो निकाल सकते हो। पॉइंट हटाया 10 लगाया, यहाँ पॉइंट हटाया 10 लगाया। ठीक है, तो जो आ रहा है वैसे ही लिख लो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1000/12 प्लस 1000/8, 1000 कॉमन ले लो, तो 200/1000
और 8 और 12 का एलसीएम आता है 24, 12 के टाइम आएगा 2 + 3, ठीक है, और ये 24 अल्टीमेटली न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 200, या एक काम करते हैं 0 से 0 भी काट देते हैं, तो ये आएगा एक सेकेंड, इसको हटाओ, ये आंसर आएगा आपका 2/24/10 × 5, ठीक है, तो बिल्कुल, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो चाहो तो, 2 5 तो ये आएगा 24/25, इसको आप आराम से ×100 × 4 कर लो, तो ये हो जाएगा 96/100, तो 0.96 मीटर पर सेकेंड आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो क्वेश्चन सिंपल है, बस आपको समझना होगा, ठीक है। अ कार मूव फ्रॉम द पोजिशन ए विद एंड रिटर्न विद दिस। अब देखो, इसमें दो तरीके से करूंगा, ए से बी तक जा रहा है और वापस आ रहा है, और स्पीड दे रखी है, तो अभी मान लेते हैं डिस्टेंस एक्स है, ठीक है, डिस्टेंस क्या है, एक्स है, तो वही टाइम t1 निकालो, तो t1 हो जाएगा x/60, ठीक है, और t2 निकालो जब वो वापस आ रहा है, यानी जाते वक्त की स्पीड कितनी थी, 60 km/h, और ये किलोमीटर में माना है हमने, ठीक है, और आते वक्त की स्पीड थी उसकी 40 km/h, ठीक है, तो इसका हो जाएगा x/40, तो वही सेम एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस हो गया x + x, यानी 2x लिख सकता हूँ डायरेक्ट, समझ में आया, या आपको समझने के लिए लिखना है तो आप x + x लिख सकते हो, ठीक है, और यहाँ पे x/60 + x/40, अब देखो ये 2x ही रहने दो, अब यहाँ पर x जब कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा 1/60, 1/40, 60 और 40 का एलसीएम होता है 240, 60 के टेबल में 240 आएगा 4 टाइम्स में, और क्योंकि 6 4 या 24 होता है, 8 के टेबल 4 के टेबल आएगा 6 टाइम्स में, ठीक है, और ये x से x काट देना। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ी मजेदार बात समझने में आती है, पहले कर लूँ फिर इसका बताता हूँ, और ये आएगा 10, ये 0 से 0 कटा, तो ये आपके आ जाएगा 48 km/h, इसी स्पीड से गया। अच्छा, एक मजेदार बात जो आपको आती है समझ में, वो ये है कि जो बॉडी है, यानी जो मूवमेंट है, वो कांस्टेंट है, समझ में आ रहा है अभी सबको, वो जो बॉडी का जो मूवमेंट है, वो मतलब सॉरी कांस्टेंट कह रहा हूँ, वो इंडिपेंडेंट टू डिस्टेंस है, डिस्टेंस जो भी था उससे फर्क नहीं पड़ा। ये आपको चीज दिख समझ में आई या नहीं आई? जो भी डिस्टेंस था उससे फर्क नहीं पड़ रहा, ये बड़ा मजेदार चीज आई है, क्योंकि एक्चुअल में जितना भी डिस्टेंस आपका आ रहा है वो तो कट गया। अब इसी चीज को मैं कर रहा हूं, देखो स्पीड जो भी दे रखी है, अब डिस्टेंस उसके मल्टीपल में मानो, जो आपका एलसीएम आया था वही डिस्टेंस मानो, तो इसका सेकंड मेथड क्या करते हैं, अब की बार डिस्टेंस को लेट कर लेते हैं आपका 240 किलोमीटर, ठीक है, तो देखो सीधी बात है, 240 किलोमीटर गया, 240 किलोमीटर आया, तो पहला जो टाइम होगा, क्योंकि 240 गया है, तो 240 / 6, 0 से 0 कट गया, 6 4 जा, तो इसे कितने घंटे लगे, 4 घंटे लगे। दूसरा टाइम जो मानते हैं वो लगाते हैं 240 / 40, तो यहाँ से आएगा 6 आवर, तो दूसरा टाइम भी आ गया। अब स्पीड का फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है, 240 × 2 / 6 + 4। अब देखो क्या यही कैलकुलेशन नहीं आ गई जो आपने करी थी, तो ये इजी, मेरे हिसाब से एक इजी अप्रोच रहेगा आप लोगों के लिए। बाकी आपकी मर्जी कि भाई सर हम तो ये वाला अप्रोच से जाएंगे कि हमारे स्कूल में ऐसे ही करा है, वो आपके ऊपर है, ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ कार ट्रेवल बिटवीन 2 cities इन 3 equal डिस्टेंस। अब देखो सेम क्वेश्चन है, 3 equal डिस्टेंस है, तो बराबर बराबर डिस्टेंस मान लो x x x, पहले मैं एक वाले मेथड से कराऊंगा फिर दूसरे मेथड से कराऊंगा, तो x x डिस्टेंस मान लिया, एवरेज स्पीड 30 45 ये है, तो अगर मैं बोलूँ टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस 3x है। डायरेक्ट कर रहा हूँ, प्लीज डायरेक्ट मत करना, पहले t1 निकालना, फिर t2 निकालना, फिर t3 निकालना, और फिर उसमें टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम फॉर्मूला लिखना, उसके बाद इस पे आना अप्रोच पे, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाय, ओ सॉरी, एक सेकेंड, यहाँ पे होगा आपका x, ठीक है, x/30 पहला, और फिर x/45 दूसरा, और x/90 तीसरा, ठीक है, तो x कॉमन ले लोगे तो यहाँ तो 3 बचेगा, और यहाँ पे जो एलसीएम आएगी वो आएगी 90,
देखो सबके मल्टीपल में 90 आता है। 30 के दिन में 3 टाइम्स है, 45 के दिन में 2 टाइम्स है, 90 में तो 1 टाइम्स है। तो अगर मैं इसको करूं और हाँ एक्स एक्स कैंसिल हो गया कॉमन लेने के बाद, तो वो मैंने एक स्टेप स्किप करा है। आप भी चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। बट हाँ टीचर्स को पहले दिखा देना, उसके बाद ही वो स्टेप स्किप करना, ठीक है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 × 45। तो एवरेज स्पीड आती है 45 km/h। अब वही वाला चीज मैं जो बोला था कि इसमें 90 किलोमीटर ले लो एवरेज डिस्टेंस, ठीक है। तो ये 90, अगला वाला भी 90 और उसके अगला वाला भी 90। तो पहले वाले को जो टाइम लगेगा वो लगेगा आपका 30 है तो 3 आवर लगेंगे, दूसरे वाले को 45 की स्पीड में चल रहा है तो 2 आवर लगेंगे, और तीसरे वाले में जो टाइम लगेगा वो आपको 1 आवर ही लगेगा। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला था टोटल डिस्टेंस, तो 90 × 3 कर लो अपॉन 3 + 2 + 1। तो अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो वही कैलकुलेशन आ गई जो यहाँ थी, तो यहाँ भी आंसर कितना आएगा 45 km/h, ठीक है। क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आया? ओके, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी बढ़िया क्वेश्चन है। एन एरोप्लेन फ्लाइज विद अ स्पीड ऑफ 400 km अलोंग द ईस्ट, ठीक है। ईस्ट इधर की तरफ होता है, तो कितनी स्पीड से जा रहा है 400 km/h की स्पीड से जा रहा है। देन देन विद अ स्पीड ऑफ 300 km टूवर्ड द साउथ, और नीचे किस स्पीड से जाने लगा 300 km/h की स्पीड से नीचे लाने लगा, और बराबर डिस्टेंस लिया है उसने, ठीक है। व्हाट इज द एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी? अब देखो इक्वल टाइम से, सॉरी इक्वल टाइम में, तो मैं मान लेता हूँ 1 आवर है। अगर जो उन्होंने बोला इक्वल इक्वल टाइम में, तो मैं मान लेता हूँ 1 आवर। तो लेट अस टेक 1 आवर। तो अगर 1 आवर है तो ये डिस्टेंस भी कितना हो गया 400 km, और ये डिस्टेंस कितना हो गया 300 km, क्योंकि सेम उन्होंने ये बात देखो इक्वल टाइम, तो टाइम मैंने सेम मान लिया। अब वो पूछ रहे स्पीड, तो देखो पहले डिस्प्लेसमेंट निकालो। डिस्प्लेसमेंट अगर ये 400 है ये 300 है तो ये 500 होगा, पाइथागोरस से करके देख लेना आराम से, ठीक है, कोई ज्यादा वो नहीं है। अब वो पूछ रहा है इफ द प्लेन मूव, अच्छा एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी, तो पहले स्पीड निकालते हैं, एवरेज एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होगा टोटल डिस्टेंस, यानी 700 डिस्टेंस चला है और 2 घंटे लगाए हैं, तो 350 km/h की स्पीड में गया। जब हम बात करेंगे एवरेज वेलोसिटी की, तब आपका डिस्टेंस आ जाएगा 500, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 500 है, डिवाइड बाय 2, तो यह आएगा 250 km/h। फिर बोला इफ अ प्लेन मूव बैक टू द प्लेस ऑफ द स्टार्ट बाय द शॉर्टेस्ट रूट, तो शॉर्टेस्ट रूट ये वाला नहीं है, ये वाला रूट है, ये वाला, ठीक है, ये वाला रूट की बात कर रहे हैं। व्हाट इज अ नेट वेलोसिटी? तो वहां से 500 km, व्हाट इज द नेट वेलोसिटी, अच्छा शॉर्टेस्ट रूट, व्हाट इज द नेट वेलोसिटी ऑफ द प्लेन? अगर वो वापस उसी रूट से वापस आता है तो नेट वेलोसिटी क्या होगी? तो नेट वेलोसिटी 0 हो जाएगी, क्योंकि अब कई बच्चे सोच सकते हैं सर टाइम तो दिया ही नहीं है। बेटा जब वो पहुंच वहां गया जहां से वो गया था, तो डिस्प्लेसमेंट तो अल्टीमेटली 0 हो गया, तो नेट वेलोसिटी उस केस में क्या हो जाएगी 0, ठीक है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ कार मूव विद द स्पीड ऑफ 72 km/h। तो सबसे पहले आपको ये चीज सिखा दूं, km/h अगर है तो इसका मतलब है ऊपर किलोमीटर है नीचे पर आर है, ठीक है। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, और आवर में 3600 सेकेंड होते हैं। एक दो एक दो, यहाँ आया 5, यहाँ आया 18। तो यहां से एक बात समझ में आती है कि अगर आपको km/h से मीटर/सेकंड करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये लाइन आप यहां लिख देना, ठीक है। ओके, इसके बाद अगर 72 = 5/18 से आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये आएगा 4, ठीक है। 5 4 जा 20 मीटर/सेकंड। तो स्पीड तो आपकी सिंपल सी आ गई। व्हाट इज द एक्सेलरेशन और अप्लाइंग द ब्रेक इन 4 सेकंड? तो देखो अगर कोई 20 मीटर/सेकंड से चल रहा था, यानी ये इनिशियल वेलोसिटी होगी, और ब्रेक लगाया तो ऑब्वियसली रुक ही गया होगा, तो और टाइम इन्होंने आपको बोल रखा है 4 सेकंड। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v - u/t, v - u/t। तो v है आपका 0, ये है 20 और ये है 4। तो आपका आंसर आएगा -5 मीटर/सेकंड। 0 से 4 करोगे तो -20 आएगा, ये आएगा ना -20/4, काटो 5 आएगा, ठीक है। अब कुछ बुक्स में आंसर नेगेटिव में भी हो सकता है, कुछ बुक्स में पॉजिटिव में भी हो सकता है, ठीक है। अब समझना है कि आपको कि एक्सेलरेशन अगर आपसे पूछा है तो ये वाला आपका आंसर नेगेटिव में होगा, और अगर आपसे रिटार्डेशन पूछा है तो ये आपका आंसर पॉजिटिव में होगा, ठीक है। तो ये आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाया है। अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विद एन एक्सेलरेशन ऑफ इतना, तो स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट जब वो बोलता है
तो उस वक्त वो बोलना मांग रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी जीरो, तो स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट का मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट द एंड ऑफ 6 सेकेंड। तो भैया अगर मैं v की बात करूं तो इक्वेशन ऑफ मोशन में ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। तो v u कितना है 0, a कितना है 2 और टाइम कितना है 6, तो सिंपल आंसर आ गया 12 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चंस भी आपकी बुक में हैं जो आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो। मेरे को लगता है अगर आप ये सारे क्वेश्चंस मेरे देखोगे तो एक बहुत बेहतर आपको एक आइडिया मिलेगा कि न्यूमेरिकल की अप्रोचिंग कैसे करनी है। ठीक है, और क्वेश्चन कैसे पढ़ना है, क्या समझा रहा है क्वेश्चन, वो भी समझ में आएगा। तो कार मूविंग विदाउट विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी इतना, ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड, व्हेन ब्रेक इज अप्लाइड इट कम्स टू हाफ इन 1.2 सेकंड। तो देखो अगर वो बोल रहे हैं, मैं होता तो मैं इसको ऐसे नहीं देता, ठीक है, और और उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी 5 मीटर पर सेकंड। देखो मैं तो इसे ऐसे ही बोलता कि एक कार वी वेलोसिटी से चल रहा था और वो हाफ हो गया अपनी, तो मैं ये वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं रखता, मैं ऐसा रखता कि वी वेलोसिटी से चल रहा था वो हाफ हो गया। तो अब बताओ एक्सेलरेशन रिटार्डेशन कितना है। तो यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छा है कि एटलीस्ट एक वैल्यू दे दिया आपको समझाने के लिए। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी। तो फाइनल 5 हो गया, चला 10 से था, डिस्टेंस 1.2 है। अब ये आएगा -5 1.2, पॉइंट हटाओगे 10 लगाओगे, डिवाइड करना, आराम से आंसर आ जाएगा। अब आंसर में प्लीज नेगेटिव साइन को इग्नोर करना क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी रिटार्डेशन बोला है। ठीक है बेटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल आप बता सकते हो, एंड देन मैं उसके ऊपर पर्टिकुलर आराम से अलग से एक वीडियो बनाकर उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑलरेडी इसके डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, उसका प्लेलिस्ट है, वो अटैच कर दूंगा, आप उसे जाके देखिए, आपको पता चलेगा कि इस चैप्टर में और क्या क्या है, किस तरीके से डेरिवेशंस होती हैं, और इस चैप्टर में और डिटेलिंग में मैंने चीजें समझाई हैं। ये न्यूमेरिकल का एक पर्टिकुलर वीडियो बनाना था तो मैंने वो बना दिया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। और हाँ, इस वीडियो को बनाने में वन ऑफ माय स्टूडेंट यश, उसने हेल्प करा है। ये जो आप पीडीएफ देख रहे हो ये उसी ने प्रिपेयर करा है, सो थैंक यू यश। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। अ पार्टिकल इज ड्रॉप फ्रॉम अ टावर। तो एक टावर है, वहां से एक बॉडी या पार्टिकल को ड्रॉप कर रहे हैं। तो जब भी आपके वर्ड ये आएगा ड्रॉप, तो आप समझ जाना कि इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड है। कितनी है 0 मीटर। इट टेक्स 2.54 सेकेंड टू रीच टू द ग्राउंड, व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो उसे कितना टाइम लगा, इतना। तो अब मुझे बताओ जब भी वो फ्रीली गिरेगा तो उस वक्त ग्रेविटी रोल प्ले करेगी 9.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए जस्ट फॉर सेक ऑफ न्यूमेरिकल्स मैं ग्रेविटी को अप्रोक्सीमेटली 10 ले रहा हूं। ठीक है, सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अभी अभी समझने के लिए। तो भैया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, बट यहाँ पे डिस्टेंस नहीं पता। एक होती है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ पे u नहीं पता, a की जगह g आ जाएगा, t हमें पता है, तो हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। तो v कितना होगा, u कितना है 0, ग्रेविटी 10 मानने को बोला है मैंने 2.4, तो पॉइंट हटाया 10 आया, 10 से 10 कटा, तो वेलोसिटी आ गई आपकी 24 मीटर पर सेकंड। यानी अल्टीमेटली उसकी वेलोसिटी जब ग्राउंड से टकरा रहा होगा ये होगी। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहे भाई डिस्टेंस ही बता दो, तो ये जो वेलोसिटी है इसको यहाँ डाल दो, 24 का स्क्वायर, इनिशियली तो 0 है, 2 इंटू एसिलेशन की वैल्यू मैंने बोली है 10 ही लेनी है, एस आपका है, तो 24 इंटू 24 डिवाइडेड बाय 20, ये आपके पास आ जाएगा। इसको काटो, ये आया 12, ये आएगा 10, और आपका 12 12 144, 144 288 अपॉन 10। ठीक है, और ये आ जाएगा 10, 28.8 मीटर डिस्टेंस है जहां से वो गिर रहा है। टावर की हाइट भी आपको पता चल जाएगी इससे। ठीक है, तो मैं जो क्वेश्चन में नहीं है वो भी आपको बता रहा हूं जिससे आपको पता चल जाए कि अगले क्वेश्चन में क्या है। अब देखो, अ पार्टिकल मूव विद अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन, ड्राइव द फॉर्मूला फॉर प्लेसमेंट इन अ पर्टिकुलर सेकंड इज पीएस सेकंड। तो पीएस सेकंड में कितना मूव कर रहा है वो, ये बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले मुझे बताओ ये जो फॉर्मूला होता है यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये किसका होता है। ये होता है कि अगर पार्टिकल 0 से स्टार्ट करा और टी सेकंड तक कितना चला, जैसे अगर मैं बोलूं कि इसमें वैल्यू डालो 10, तो ये वो नहीं बताएगा कि 10वें सेकंड में कितना चला, ये बताएगा 0 सेकंड से लेके 10 सेकंड तक कितना डिस्टेंस उसने कवर करा।
बात समझ में आई? तो हमें ये नहीं जानना, उसने बोला भैया हमें कितना बताओ, हमें तो बताओ पीएच सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, एनएस सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले अगर मैं आपसे बोलूं कि मान लेते हैं आपके 3 साल में आपने 4,000 रुपए कमाए, 3 साल में आपने 4,000 रुपए कमाए, और 2 साल में आपने 2,000 रुपए कमाए थे। तो 3 साल में आपने 4,000 कमाए, मैं लिख देता हूं समझने के लिए, 3 ईयर्स में आपने 4,000 रुपीज अर्न करे, और 2 ईयर्स में आपने 2,000 रुपीज अर्न करे थे। तो मैं आपसे पूछूंगा तीसरे साल में आपने कितना अर्न करा। तो सिर्फ सब थर्ड ईयर की आप कहानी बताएंगे, तो आप कहेंगे सर 3 साल में मतलब इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों है, और इसमें आपका फर्स्ट मतलब फर्स्ट और सेकंड है, तो इसमें से इसे माइनस कर दीजिए, क्योंकि इसमें 1 2 3 है, इसमें 1 2 है, तो अगर इसमें से माइनस हो जाएगा तो ये कट जाएगा, तो बचेगा तीसरा साल। तो आपने कहा कि तीसरे ईयर में 2 साल 2,000 रुपए कमाए। अब वही तरीका मैं इसमें भी इस्तेमाल करूंगा। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि भैया अगर वो टी सेकंड की बात कर रहा है, तो टी सेकंड का मतलब क्या है कि डिस्प्लेसमेंट आपका कितना हो जाए, डिस्प्लेसमेंट आपका टी सेकंड का दे रखा है, तो एस टी उसमें से उससे एक कम सेकंड का डिस्टेंस निकालकर माइनस कर दो। यानी एक बार टी की वैल्यू मतलब अगर मैं बोलूं 10वें सेकंड तक निकालना है, तो आप 10वें सेकंड तक का डिस्टेंस निकालो, और फिर 9वें सेकंड का डिस्टेंस निकालो, और 10वें में से 9वें सेकंड को माइनस कर दो। तो जो आपके पास बचेगा वो क्या होगा, वो आपके पास सिर्फ 10वें सेकंड का होगा। ये पहले कोर चीज है, ये आपको जब समझ में आएगी उसके बाद ही हम न्यूमेरिकल की तरफ अप्रोच कर पाएंगे सही तरीके से। क्लियर है? तो अब वही चीज हम करने वाले हैं, देखिए ध्यान से। अब यहाँ पे पी है तो मैं पी है अभी नहीं डालना, मैं टी के फॉर्म में रख रहा हूं, बाद में टी की जगह पी डाल देंगे, ठीक है? तो एस इक्वल्स टू ये नॉर्मल फॉर्मूला यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको नहीं छेड़ा। अब देखो ध्यान से, इसकी जगह पे यू और टी की जगह पे रखेंगे टी-1 प्लस हाफ ए टी-1 का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई? अब इसी को देखो, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वैसे के वैसे ही रख रहा है। अब u को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा यू टी, यू अंदर मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा माइनस यू, प्लस ए बाय टी लिख रहा हूं हाफ की जगह में, ठीक है? इसको लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस 2ab, तो 2t आएगा, ठीक है? अब मैं ए बाय टू से मल्टीप्लाई करने वाला हूं, ध्यान से देखना, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस ब्रैकेट अभी भी है u। अब 80 को जो प्लस का है तो ऐसे ही मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा 80² बाय 2 प्लस ए बाय टू माइनस ए बाय टू इंटू 2t। अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया ये वाला, ठीक है? अभी ब्रैकेट है, नेक्स्ट स्टेप में माइनस हटा देंगे, तो अब देखो ध्यान से यू टी प्लस, क्या मैं से 80² बाय 2 ही लिख सकता हूँ, माइनस यू टी, माइनस माइनस हो गया ये प्लस बन जाएगा, ये माइनस का है ये भी माइनस का है, ठीक है? ओके, ये भी माइनस का बनेगा, एक सेकेंड, इस वाले को माइनस का बना लेते हैं, 80² बाय 2, इसके बाद आते हैं माइनस ए बाय टू, और ये हो जाएगा प्लस 80, ठीक है? जब ब्रैकेट लगाने के यू टी से ये यू टी कटा, हाफ ए टी स्क्वायर से हाफ ए टी स्क्वायर कटा, यू ए बाय टू और 80, ये आएगा है ना? यस ये आया। तो फॉर्मूला क्या बचा, u माइनस ए बाय टू प्लस ए टी, ठीक है? अब इसमें चाहो तो a कॉमन ले लो, तो u, ए टी को मैं आगे ला रहा हूं, तो a कॉमन लेके ये हो जाएगा t-हाफ, ठीक है? अब इसे एलसीएम ले लो, तो u प्लस 2 नीचे पूरे में आ जाएगा, तो 2t-1, और बाहर है a, ये आ गया एस टी का डिस्टेंस। अब उसने बोला पीएच के लिए निकालो, तो ये पीएच हो जाएगा, बस इसे यू रखो इसे ए रखो, ये हो जाएगा 2p-1/2। अब कुछ बुक्स में अलग अलग तरीके से दे रखा है, किसी ने फ्रैक्शन में छोड़ा, किसी ने कुछ निकाला है, तो ये आपका डिस्टेंस आ गया, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। नेक्स्ट है अ कार मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर, सबसे पहले मीटर पर सेकंड में करना है, ठीक है? तो वेलोसिटी का मैंने बताया था 54 किलोमीटर पर आवर, अभी बताया किससे मल्टीप्लाई करना है, कमेंट करो 5/18, तो 18
3 जा, ठीक है, और 3 इंटू 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं ऑन अप्लाइंग अ ब्रेक द कार कम्स टू द हॉल्ट, हॉल्ट मतलब रुक गई, ठीक है, इन नेक्स्ट 5 मीटर। तो डिस्टेंस कितना दे रखा है, 5 मीटर। व्हाट इज द रिटार्डेशन ऑफ द कार, अब देखो रिटार्डेशन बोला है एंड हाउ मच ब्रेक टाइम, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, ठीक है। अब ये क्यों लगाया बताता हूं। फाइनल वेलोसिटी अल्टीमेटली 0 हो गई, इनिशियल वेलोसिटी 15 का स्क्वायर थी, 2 into a पूछा, डिस्टेंस एक्चुअल में गिवन था इसलिए मैंने ये लगाया। तो ये -225 होता है, अगर आपको आता है बहुत अच्छी बात है, 10 से डिवाइड करो, 2 5 10 होगा, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी -22.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ध्यान से रखो, क्योंकि इस बार इन्होंने रिटार्डेशन बोला है, तो सिर्फ जब आप आंसर लिखेंगे तब आप लिखेंगे 22.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि रिटार्डेशन ऑलरेडी बोल रखा है। फिर वो पूछ रहे हैं टाइम भी बता दो, तो टाइम का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, v माइनस यू अपॉन ए इक्वल टू टी। तो ये 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 15 है, एक्सेलरेशन 22.5 है, इक्वल टू टी, पॉइंट हटेगा, 10 आएगा, -15 इंटू 10 डिवाइड बाय 225, 15 में 15, 15 15, ये बचेंगे 2, ये बचेगा 3। तो टाइम आ गया माइनस, ओ सॉरी 2 बाय, क्योंकि एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 2/3 सेकेंड आपके पास टाइम आएगा, जो कि हो जाएगा 0.6666 सेकेंड, या 0.67 भी बुक्स में हो सकता है। नेक्स्ट है अ बुलेट पेनिट्रेट 20 सेंटीमीटर थिक वॉल, ठीक है, एक वॉल है जो कि कितनी चौड़ी है, वो है 20 सेंटीमीटर। तो पहले से चेंज कर लो, तो 20 डिवाइड बाय 100, तो ये 0 से 0 कैंसिल करो, तो आपका आंसर आएगा 2/10 मीटर, या आप 1/5 भी लिख सकते हो। फिर बोल रहे हैं इट्स इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी, यार इतना इतना, a bullet penetrate 20, its initial and final velocity is 120 meter per second and 120 meter per second. What is the retardation of the bullet and how much is the time of penetration? हो सकता है मेरे ख्याल से ये 200 होगा, ये एक जीरो कम है, बट मैं समझा देता हूँ। तो वो जो बुलेट है वो गई है आपकी 200 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, ठीक है, और निकली है 120 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। तो ये इनिशियल वेलोसिटी ले लेते हैं, ये फाइनल वेलोसिटी है, v 2/10 मीटर चला है, तो सेम फॉर्मूला v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो v कितना है बच्चों, v है फाइनल वेलोसिटी यानी 120 का स्क्वायर, ये है 200 का स्क्वायर, इक्वल टू 2 इंटू ए इंटू डिस्टेंस में 2/10 लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 14400 माइनस 40000, तो ये आ जाएगा 4/10 ए। तो जब इसे माइनस करोगे जो भी वैल्यू आएगी उसे 10 से मल्टीप्लाई कर लेना। वैसे 4000 में से 40,000 में से 10,000 गए तो आपका बचता है 30,000, 30,000 में से 4,000 हटा देना तो बचेगा 36, 36 में से ये हटा दो तो बचेगा 35, 600 इंटू 10/4। तो ये आपके पास एक्सेलरेशन आएगा, इजिली आप आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। और टाइम पूछा है तो टाइम वाला वही v माइनस यू अपॉन ए रख देना, तो आपके पास टाइम भी आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द हाइट ऑफ 100 मीटर, ठीक है, कितनी हाइट से फेंका गया है, 100 मीटर हाइट से उसे फेंका गया है, इतनी बात समझ में आई। हाउ मच टाइम इट विल टेक टू फॉल ऑन द ग्राउंड, तो ऊपर से फेंका है। अब हाँ, ड्रॉप वर्ड का मैंने आपको पहले बता रखा है, 0 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड होती है, ठीक है, एंड फाइनल वेलोसिटी तो एस, ओ सॉरी ये वाला मत यूज करना, एक सेकेंड, क्योंकि इसमें आपको टाइम नहीं दी है ना। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं फॉर्मूला v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, ठीक है। v स्क्वायर निकालना है, यू स्क्वायर 0 का स्क्वायर हो गया, 2 इंटू ए को मैंने अभी बताया ग्रेविटी के साथ आ रहे हैं तो 10 ले लो, और s 100 बोल रखा है, ठीक है। तो v स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू और ये मैं 100 को 100 ही रहने दे रहा हूँ, या जैसे भी सही आएगा। तो v हो गया √2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 10 इंटू 10, यहाँ इसका पेयर बन गया, यहाँ इसका पेयर बन गया, तो 2 इंटू 10 20 √5 मीटर पर सेकेंड, ये आ गई फाइनल वेलोसिटी। अब तो √5 की वैल्यू आप इसमें डाल दीजिए, यू विल हैव योर आंसर। और आपसे टाइम पूछेंगे, तो टाइम के लिए वही v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू
नहीं, ये वाला फॉर्मूला मत लगाना क्योंकि इसमें टाइम नहीं निकलेगा, बट हाँ वो वाला लगाना, v माइनस यू इक्वल टू टी। तो वही वाला फॉर्मूला लगाते हैं, v माइनस यू इक्वल टू ए डिवाइड बाई टी। तो फाइनल वेलोसिटी 20√5, इनिशियल 0 है, ये 10 है, टाइम आ गया, 0 से 0 काट देना, तो टाइम यू विल हैव योर टाइम इज 2√5 इज सेकेंड, ये टाइम आ जाएगा। ठीक है, ओके नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। ओके, अ बुलेट फायर विद अ वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो बुलेट फायर ट्रैवल 500 मीटर इन एयर अज्यूमिंग द एयर फ्रिक्शन टू बी कांस्टेंट, कैलकुलेट द रिटार्डेशन द एयर एंड व्हाट इज द टाइम ऑफ द फ्लाइट। ओके, अ बुलेट इज फायर विद द स्पीड ऑफ इतना, ट्रैवल इतना। तो अगर वो गया है और कितना 100 मीटर पर सेकेंड से फेंकी थी, और वो सिर्फ जो डिस्टेंस यानी अल्टीमेटली 0 हो गई, ये इनिशियल वेलोसिटी थी, और कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल करके पे आई 500 मीटर। कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर पाई 500 मीटर। अज्यूमिंग इफ फ्रिक्शन इज कांस्टेंट, रिटार्डेशन फोर्स निकालना, व्हाट इज द टाइम ऑफ द फ्लाइट निकालना, एंड हाउ मच वेलोसिटी आफ्टर 1.2 सेकंड। तो देखो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, ये रखोगे। वी स्क्वायर कितना है, वी स्क्वायर अल्टीमेटली 0 हो गया, इनिशियल वेलोसिटी 100 का स्क्वायर, 2a निकालना है, और डिस्टेंस कितना होता है 500 मीटर। तो अपॉन 100 × 100 कर दो, माइनस बाहर है याद रखना, 2 × 500 इक्वल्स टू ए। तो 1 2 1 2, 5 5 5 2 20, 2 से भी काटो 10। तो एसलेशन आया -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दिस इज योर एसलेशन जिसकी वजह से वो जा रहा था। अब उन्होंने पूछा है हाउ मच टाइम इट विल टेक, तो v माइनस यू अपॉन ए इक्वल टू टी। तो अल्टीमेटली 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड है, और एसलेशन है 10 माइनस का। तो टाइम अगर मैं करूं तो टाइम t से t कट गया, तो 10 सेकेंड में वो रुक गया होगा। उसके बाद पूछा उन्होंने फाइनल वेलोसिटी बताओ, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी। यू 100 है, प्लस ए -10 है, और टाइम उन्होंने 1.2 सेकेंड बोला है। तो 100 प्लस, ओ सॉरी, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना। ओके, माइनस करते हैं, एंड देन जब मल्टीप्लाई करोगे पॉइंट हटेगा, तो 10 आएगा, इस 10 से ये 10 कट जाएगा, तो आएगा 12। तो ये आ जाएगा आपका 88 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अभी फिलहाल हम इतने ही न्यूमेरिकल्स करते हैं। मैं फिर से कल आऊंगा, एंड देन वी विल फॉलो मोर न्यूमेरिकल्स, और इसी तरीके से मैं और न्यूमेरिकल्स कराता रहूंगा। स्टिल यू हैव डाउट तो आप अपनी कमेंट्स में डाल सकते हैं, एंड देन यस मैं उस वहां से आपको न्यूमेरिकल ऐड करके एंड देन हम उसके आगे करेंगे। ठीक है, होप यू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, एंड यस मेरा काम है आपके लिए फिजिक्स को इंटरेस्टिंग बनाना, न्यूमेरिकल्स को इजी करना, जिससे आपको आराम से समझ में आए। सो गॉड ब्लेस यू बच्चों, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।